नमस्कार और जय माता दी। आपका स्वागत है लाटिका वाणी चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की, जिसे महासप्तमी कहा जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि का नाम सुनते ही भक्तों के मन में एक गंभीर और अद्भुत छवि उभरती है। उनका रूप देखने में भले ही भयावह प्रतीत होता है, लेकिन वे भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भय और अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्ची भक्ति से उसे मिटाया जा सकता है। मां काल रात्रि का रंग घोर काला है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में एक माला है। उनके 3 नेत्र हैं, जो सूर्य की भांति तेजस्वी और प्रकाशमान दिखाई देते हैं। मां के 4 हाथ हैं, एक हाथ में लोहे का कांटा, दूसरे में तलवार और अन्य 2 हाथ वरदान तथा अभय मुद्रा में उठे हुए हैं। उनका वाहन गधा है, जो सादगी और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। मां का यह स्वरूप देखने में जितना भीषण है, उतना ही कल्याणकारी भी है। यही कारण है कि इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी भय, कष्ट और शत्रुओं का नाश करती हैं। कहते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा से जीवन के हर प्रकार का डर समाप्त हो जाता है। चाहे वह मृत्यु का भय हो, किसी अनिष्ट का डर हो या भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों का भय क्यों ना हो, मां काल रात्रि की भक्ति करने वाला भक्त हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहता है। मां का यह रूप अज्ञान और अंधकार को मिटाकर भक्तों को प्रकाश और ज्ञान की ओर ले जाता है। मां काल रात्रि के जन्म और उनके स्वरूप से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि धरती पर ही नहीं, स्वर्ग लोक तक में भय और अशांति फैल गई। देवता भी असहाय हो गए और उन्होंने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा सुनकर मां दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उन्होंने अपने तेज से एक अद्भुत और भयंकर रूप धारण किया। यह रूप था मां कालरात्रि का। मां का यह रूप इतना भयंकर था कि जैसे ही वे युद्ध भूमि में प्रवेश करती, संपूर्ण पृथ्वी हिल जाती। उनके केशों से मानो बिजली चमकती थी और उनकी सांसों से अग्नि निकलती थी। उनकी गर्जना से आकाश कांप उठता और राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते। लेकिन मां कालरात्रि ने किसी को भी छोड़ा नहीं। उन्होंने अपने अपार बल और साहस से सभी राक्षसों का संहार कर दिया और देवताओं को उनके संकट से मुक्ति दिलाई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि मां कालरात्रि सिर्फ रौद्र रूप ही नहीं है, बल्कि अपने भक्तों की रक्षक भी हैं। वे यह संदेश देती हैं कि अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है और सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही है, तो चैनल लाटिका वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी। सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और मां की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं। मां को लाल या नीले फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप और चंदन से मां की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से गुड़ और मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यह मां कालरात्रि को अत्यंत प्रिय है। भक्तजन इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और मां कालरात्रि के स्तोत्र का भी जाप करते हैं। कहा जाता है कि 7वें दिन की पूजा से सभी ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और जीवन में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। भक्त को साहस और शक्ति प्राप्त होती है और उसका मन अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप हमें एक और बड़ी सीख देता है। यह स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में अंधकार और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि हम विश्वास और भक्ति को थामे रखते हैं, तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह मिट ही जाएगा। मां का यह रूप हमें यह भरोसा दिलाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मां काल रात्रि की पूजा का महत्व केवल भय और संकट दूर करने तक सीमित नहीं है। यह पूजा व्यक्ति को भीतर से भी मजबूत बनाती है। जब भक्त मां की आराधना करता है, तो उसके भीतर से आलस्य, डर और नकारात्मकता दूर होने लगती है। उसका मन स्थिर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि सप्तमी की पूजा को अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी माना जाता है। आज के दिन हमें मां से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे जीवन से हर तरह का अंधकार मिटाएं और हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। मां कालरात्रि हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। तो भक्तों,
इस सप्तमी के अवसर पर आप सब भी मां कालरात्रि की भक्ति में लीन हो जाइए। पूरे मन और श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाटिका वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी। कल हम नवरात्रि के 8वें दिन की कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दी।